Once blood enters into the nephron, right, from afferent arteriole, the afferent arteriole being wider enters into the nephron in the form of glomerulus, that is a capillary bed. Remember that. Number one, as afferent arteriole is broader and efferent arteriole with which और फ्रॉम विच द ब्लड विल लीव ग्लोमेरुलस, जब जहाँ से ग्लोमेरुलस से ब्लड बाहर निकलेगा, तो एफरंट वाइडर है और आगे वाला रसला तंग है, तो एक तो यहाँ से प्रेशर बन गया ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज के ऊपर। दूसरी बात ये है कि ग्लोमेरुलस जो है बेटे, उसकी जो कैपिलरीज, आपको पता होगा कि कैपिलरीज आर सिंगल सेल्ड, ठीक है। नंबर टू, दी वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस आर परफोरेटेड, उसमें छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। सो जब प्रेशर बनता है उस पर, पीछे से ब्लड जो ज़्यादा फ्लो में आ रहा है, आगे उसको निकलने का रास्ता तंग मिल रहा है, तो जो प्रेशर बनता है उससे ब्लड से लिक्विड्स जो हैं एंड सॉल्ट्स जो हैं वो एग्जिट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब जो परफोरेशंस हैं, ये छोटे छोटे सुराख जो हैं वो इतने बड़े नहीं होते कि आरबीसीज निकल सकें, डब्ल्यूबीसीज निकल सकें, प्रोटीन्स निकल सकें, लिपिड्स निकल सकें, ये सब उससे नहीं निकल सकता, ठीक है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, वेस्ट्स के मॉलिक्यूल, अमोनिया के, यूरिया के मॉलिक्यूल्स और वाटर जो है वो सिंपली बहुत सारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। बाहर उसको फ़ौरन से एब्जॉर्ब कर लेता है, या फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन बाहर ग्लोमेरुलस को किसने कवर किया हुआ है? बूमन कैप्सूल ने कवर किया हुआ है। बूमन कैप्सूल में वो सारी चीज़ें चले जाती हैं एज इट इज़ शोन इन द एरोज एज वेल। ये आप एरो देख सकते हैं कि जो भी मटेरियल बाहर एग्जिट आउट हुआ ग्लोमेरुलस से, उसको किसने कलेक्ट कर लिया? फ़ौरन से बूमन कैप्सूल ने कलेक्ट कर लिया, और बूमन कैप्सूल उसको हैंड ओवर करता है इनटू द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और वहाँ से फिर लूप ऑफ हैनले में, लूप ऑफ हैनले से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में। लेकिन कहानी इतनी आसान भी नहीं है। जो चीज़ें या जो मटेरियल निकले थे वो सब के सब क्या थे? एज सच निकल गए थे। कोई शफलिंग नहीं थी, कोई शंटिंग नहीं थी कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ओपनिंग्स में से जो निकल सकता था निकल गया। अब उसमें सॉल्ट्स भी हैं, अब उसमें वाटर भी है, वो सॉल्ट्स एसेंशियल भी हैं, सारे के सारे भी नहीं निकालने होते, और इसके अलावा उसमें यूरिया या नाइट्रोजन्स वेस्ट मटेरियल भी हैं। तो करते क्या हैं कि अब इतना बड़ा जो नेफ्रॉन सिस्टम है वो इसलिए होता है कि अब जो अनअटेंडेड या क्लासिफाइड किस्म की फ़िल्ट्रेशन हो गई है, उसको ये फ़िल्टर हो गया है ब्लड, अब उसको थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना। जब यहाँ से सिंपली फ़िल्ट्रेट, बूमन कैप्सूल में जो फ़िल्ट्रेट आ गया है वो एंटर होगा इनटू द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो यहाँ पर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और बहुत सारा वाटर जो है वो क्या हो जाता है? वापस बाहर चला जाता है। एंड इफ़ यू रिमेंबर, बाहर कौन है? बाहर ब्लड कैपिलरीज हैं, दिस इज़ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यू कैन सी, और बाहर ब्लड कैपिलरीज हैं। वो फ़ौरन से उस मटेरियल को कलेक्ट करके वापस कहाँ भेज देंगे? इनटू द ब्लड। सो अब चेकिंग शुरू हो गई है। बहुत सारा जो मटेरियल जो है वो फ़िल्ट्रेट तो हो गया था बिना चेक किए, अब चेकिंग शुरू हो गई है। जो एसेंशियल आयंस एंड सॉल्ट्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं? वापस रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ये सब के सब रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है? ये सब रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। रीअब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड यहाँ पर ऑलमोस्ट 25%, ये सब कुछ यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 25% फ़िल्ट्रेट कम हो जाता है, यानी कि अगर 2 या 3 ml था, या आपके पास 3 ml फ़िल्ट्रेट था तो उसका 25% कम हो जाएगा। 4 ml था तो 3 ml रह जाएगा, एक बीच में से वापस चला जाएगा, ठीक। उसके बाद फ़िल्ट्रेट को कहाँ भेज देते हैं? इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द नेफ्रॉन विच इज़ ओनली परमिएबल टू व्हाट? ओनली परमिएबल टू वाटर, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो भी बाहर चला जाएगा, और बाहर जाकर वो कहाँ चला जाता है? इनटू द ब्लड, राइट। अच्छा, और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक और काम भी होता है कि जो मटेरियल बाहर अभी फालतू पड़े हुए होते हैं ब्लड में, वो इसके अंदर ऐड भी कर दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में
मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स रीअब्जॉर्ब होते हैं और कुछ ऐड भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और उसके बाद क्या होगा कि जब ये फिल्ट्रेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से डिसेंडिंग लिम्ब से असेंडिंग लिम्ब में आएगा, तो यहाँ इससे बहुत सारे सॉल्ट्स जो हैं वो रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब इतना सारा सॉल्ट्स निकल रहे हैं, बहुत सारा वाटर वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया गया है, तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक, गाढ़ा होता चला जाएगा यूरिन। उसके बाद वापस यहाँ से कहाँ जाना है, इनटू डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जाना है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे सॉल्ट्स जो हैं वो रीअब्जॉर्ब भी किए जाते हैं, और बहुत सारे आयंस, हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयन, अमोनियम आयन ऐड भी कर दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो कहाँ ओपन हो रही है, इन द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में आम हालात में कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, लेकिन इन एक्सट्रीम केसेस जब बहुत ज़्यादा वाटर की कमी हो तो हार्मोन सिस्टम मेंटेन करवाता है कि बहुत सारा वाटर और यूरिया जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए, ठीक। सो यू कैन डिवाइड ऑल दिस फिनोमेना ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन इन 3 कैटेगरीज। नंबर 1 इज़ द फिल्ट्रेशन, जिसमें क्या हुआ था, नंबर 1 क्या हुआ था, दैट वाज द फिल्ट्रेशन। नंबर 1 में फिल्ट्रेशन हुई थी, और फिल्ट्रेशन कहाँ हुई थी, इन द ग्लोमेरुलस कैप्सूल। दिस इज़ नंबर 1 फिल्ट्रेशन, चीज़ें फिल्टर हो गई। उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से लेकर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक 2 फिनोमेनाज हुए हैं, एक रीअब्जॉर्प्शन और 2 सिक्रीशन। रीअब्जॉर्प्शन मीन्स फिल्ट्रेट में से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मटेरियल, वाटर को, आयंस को, सोडियम आयन को, पोटाशियम आयन को, बहुत सारे आयंस को वापस एब्जॉर्ब कर लिया गया है और उसको फिर से पार्ट बना दिया है ब्लड का। और इसके अलावा जो आपने देखा कि सोडियम आयंस को, हाइड्रोजन आयन को, पोटाशियम आयन को और अमोनियम आयन को फिर से ऐड कर दिया गया है कि ये भाई अब आप इतने सारे वेस्ट लेकर जा रहे हो, लगे हाथों हमारे ये मटेरियल भी अपने साथ लेते जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे एटम्स होते हैं जो रह जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे आयंस, तो ये उसको दोबारा से यूरिनरी सिस्टम जो है वो क्या करता है, उसको ऐड कर देता है इनटू द फिल्ट्रेट, कि जब आप कलेक्टिंग डक्ट में जाएंगे तो आप ये मटेरियल भी अपने साथ लेते जाएं, इसको भी एलिमिनेट कर दें। दिस इज़ हाउ यूरिन इज़ फॉर्म्ड। बहुत सारा वाटर जो है वो फिल्टर हुआ था, लेकिन उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया गया है। चूँकि ह्यूमन बीइंग जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, और उसने क्या करना है कि पानी को बचाना है, सेव करना है। ऑस्मो रेगुलेशन भी तो करनी है ना किडनी में, सिर्फ एक्सक्रीशन तो नहीं करनी। तो सेव करने के चक्कर में वो पानी को मैक्सिमम बचाता है और मैक्सिमम सॉल्ट्स एंड आयंस को जो है वो बॉडी से निकाल देता है जो वेस्ट होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम एंडेड विद दिस।